नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आज 17 तारीख को एक लेटर लिखा है जो डायरेक्टर एचआर हैं उनको, कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी हेल्ड करने के लिए, संगठित करने के लिए। देखिए, यहाँ पे विषय ये है कि जो मैनेजमेंट ने, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि रिक्रूटमेंट किया जाएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, जो कि टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल जो स्ट्रीम है अकाउंट्स में, तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे होगा। और इस विषय में 27/10 को नोटिफिकेशन पब्लिश भी हुआ। मगर यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो लोगों का ग्रेजुएट इंजीनियर होना टेक्निकल एलिजिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मगर दुख का विषय ये है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लाइस के द्वारा सिमिलर पोस्ट पे नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से ये भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इस विषय में मैनेजमेंट का दृष्टि आकर्षण किया है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने। तो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त देंगे, कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हिंदी फिल्म का जो मशहूर गाने हैं उसी लाइन पे मैं बोलना चाहूँगा कि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, मगर एम्प्लॉयज़ यूनियन ही सिर्फ एकमात्र यूनियन है जो डायरेक्ट रिक्रूट जेई और जो लोगों के पास ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स का, वो लोगों के लिए सोचता है और वो टेंजिबल एक्शन भी लेता है। बस हवा पे बात करना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बात से विषय नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के द्वारा जो चिट्ठी लिखा गया और जो मांग उठाया गया वो बहुत ही जायज़ मांग है। और अगर किसी के पास ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का डिग्री है और मैनेजमेंट को ये प्रेशर किया जाएगा तो मैनेजमेंट कल को जाके कर देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रोएक्टिवनेस की वजह से ही हुआ है। और आप देख सकते हैं जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जीएस बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन, उनका साइन भी यहाँ पे है, अनिमेश मित्र जी का। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है इस लेटर पे कि यू आर वेल अवेयर दैट a substantial number of graduate engineers are working in our department in JEE cadres, and they keenly awaiting the opportunity to get promoted to the post of ACT training. Most of these JEE possess the necessary technical knowledge and extensive field experience required to qualify in LICE examination for the post. तो ये जो लाइस एग्जामिनेशन के द्वारा, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के द्वारा अगर इस पोस्ट में भर्ती होगा तो आप एक कैडर का अपॉर्चुनिटी भी, कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी भी जीवित रखेंगे। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट को, जो कैडर है उसको भी ये लगेगा कि डिपार्टमेंट मेरे लिए कुछ सोच रहा है। मगर हमेशा बाहर से इंपोर्ट करना ये भी सही नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। आप एग्ज़ाम को कठिन कीजिए, और एग्ज़ाम अगर कठिन होगा तो उस एग्ज़ाम पास करके अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आ रहा है तो उसका जो फील्ड एक्सपीरियंस है उससे डिपार्टमेंट का आखिर में फ़ायदा ही होगा। हेंस वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर एंड रिक्वेस्ट यू टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड सो दैट द डिपार्टमेंटल राइट एग्जामिनेशन LICE may be conducted and enabling the JEEs to compete for promotion for the ACT trainee post। तो ये जो ACT ट्रेनिंग पोस्ट है यहाँ पे जेई लोगों के लिए बात करने के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जो भूमिका अदा किया है वो सराहनीय है, उसको हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। और सिर्फ बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने ही इस चीज़ को इतना गहराई से सोचा है, क्योंकि अभी तक कोई भी यूनियन ने इस विषय में ACT मैनेजमेंट ट्रेनिंग का लाइस एग्जामिनेशन के विषय में फॉर्मल लेटर दे के मैनेजमेंट को प्रेशराइज करने का काम नहीं किया है।
तो दोस्तों पिछले दिनों पे रिव्यू कमेटी में जो 2 जेई थे उनको निकाल के जो 2 जेई और लाया गया, उसके बाद थर्ड पीएससी का जो वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके दरमियान जेई भाइयों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रति। मगर ये चीज़ भी सही है दोस्तों कि होलिस्टिक कंडीशन और होलिस्टिक सिचुएशन को देख के मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ उठाया गया, एक कदम उठाया गया बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के द्वारा। मैंने जब जनरल सेक्रेटरी साहब से बात की तो जनरल सेक्रेटरी साहब भी, उनका बातों का हर झलक पे ये था कि एम्प्लॉयज़ यूनियन जो जेई का डिमांड है उसके लेके कितना सीरियस है और तरह तरह का जो फोरम है और टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जेई जो जूनियर इंजीनियर से उनका पहले तो ये टीटीए कैडर हुआ करता था, तभी भी एम्प्लॉयज़ यूनियन ने कितना प्रोएक्टिव भूमिका अदा किया है। वो लाइस एग्जामिनेशन हो, वो जो एनी 9 स्केल को लेके हो और जो एनईपीपी का जो टाइम है वो लेके हो, हर विषय में एम्प्लॉयज़ यूनियन ने मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया है। मगर हमेशा तो प्रेशर क्रिएट करने से ही बात नहीं बनता है, तो कोशिश तो चालू है दोस्तों लड़ाई का मैदान में। तो हमेशा बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एम्प्लॉयज़ का साथ दिया है। फिर भी कुछ कुछ विषय होता है कि जो मैनेजमेंट स्वीकार नहीं करता है, तो बाद में भी ये जो प्रेशर करने से ही बहुत सारा विषय में जीत मिला है, कुछ विषय में अभी भी परिणाम आना बाकी है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये जो कदम एम्प्लॉयज़ यूनियन के द्वारा उठाया गया है ये बहुत ही अच्छा कदम है। और जो जेई का जो फ्लाइट है, जेई का जो दुख दर्द है, वो समझने वाला अगर कोई यूनियन है बीएसएनएल में तो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन है। और जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी साहब है उनका नेतृत्व में बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन भली भांति अपना जो सामूहिक जिम्मेवारी है उनका पालन कर रहे हैं और जेई कैडर को जो सुरक्षा और सम्मान और जो बकिया जो चीज़ मिलने का ज़रूरत है वो लेके कदम उठाया जा रहा है। और आने वाले दिन में जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन के बाद जो आशा करते हैं अगर फिर से बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन आएंगे तो जेई कैडर के बारे में बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन जो सदर्थक भूमिका अभी भी अपनाए हैं वो आगे जाके और बढ़ चढ़ के अपनाने का कोशिश करेंगे। और जेई कैडर के लिए जो भी जायज़ मांग है वो मैनेजमेंट से मनाने का कोशिश करेंगे जितना हो सके। और मैं जितना देखा हूँ कि इतना सीरियसनेस एक कैडर, सिर्फ एक कैडर को जेई कैडर के साथ लोग बोलते हैं भेदभाव होता है, मगर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जेई कैडर के लिए जितना किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का हिसाब से मैं किसी भी दूसरा यूनियन को जेई कैडर लेके इतना सोचते हुए और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हुए मैंने नहीं देखा। तो अगर मेरा बात आप लोगों को मतलब कहीं पे कुछ खटक रहा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मगर मैंने देखा हूँ कि जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो बहुत ही सीरियस है जेई कैडर का मांग के लेके। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल, वो इस चिट्ठी के द्वारा मिलता है कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने इस चिट्ठी को लिखा है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्लेटफॉर्म से। और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन जेई कैडर का जो दुख है, जो दर्द है, जो मांग है, वो लेके कितना पॉजिटिव एटीट्यूड और कितना प्रोएक्टिव भूमिका यहाँ पे अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले दिन में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर एसोसिएशन, हर यूनियन को इस बारे में बात करना चाहिए कि कोई भी बीएसएनएल में अगर एग्ज़ाम होता है तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। आप एग्ज़ाम को हो सके कि कितना भी कठिन बना दे, मगर जो एग्ज़ाम है उनके बैठने के लिए डिपार्टमेंट का जो कैंडिडेट है, डिपार्टमेंट का जो कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि वो लोगों का जो एज बढ़ गया वो तो डिपार्टमेंट में काम करते हुए ही बढ़ा ना। तो डिपार्टमेंट को इस विषय में सोच के
उन लोगों को एज रिलैक्सेशन दे के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना चाहिए जहां से वो लोग कॉम्पीट कर सके और आने वाले दिन में बीएसएनएल का जो प्रगति है उनमें अपना योगदान दे सके। और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन हमेशा एम्प्लॉयज़ के साथ हैं, हमेशा जेई कैडर्स के साथ है, यही मैसेज इस चिट्ठी से झलकता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसे लगा, और जितना हो सके बीएसएनएल का जो एम्प्लॉयज़ है वो लोगों के बीच में इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।